Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the chapter transpiration. In this lecture, we'll discuss the questions related to the chapter transpirations. जैसे हम लोग लगातार क्वेश्चंस सॉल्व करते आ गए हैं अभी तक, कुछ ना कुछ आइडिया आपको आ गया होगा किस तरीके से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नेम द फॉलोइंग में मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में भी मिल सकते हैं। तो इसलिए नेम द फॉलोइंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको कराने से हमें 3 एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, आप जानते ही होंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी आते हैं। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो हेयर आर फ्यू क्वेश्चन फॉर यू, नेम द फॉलोइंग। हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए तो सो दैट वी कवर अ मोर क्वेश्चंस। हर बार 5 आते थे, इस बार 7 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यू हैव टू राइट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शंस। जितने आते हैं उतने करिए, जो नहीं आते वहाँ पे आप क्वेश्चंस मार्क लगा के छोड़ दीजिए। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको वो नहीं आ रहा, उसको आंसर हम दे देंगे। क्लियर? तो द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। यू हैव टू नेम द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है वहां पे हमें नाम बताना है। द नेक्स्ट वन इज द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम बताना है। द प्लांट हैविंग सनकेन स्टोमेटा। अब उस प्लांट का नाम बताना है। ये वाला क्वेश्चन हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है, इसलिए टफ हो सकता है। थोड़ा सा पता करिए, कहीं से पढ़िए बुक में, उस स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा का नाम बताना है जिस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। द apparatus used to record the rate of transpiration in plant। उस apparatus का नाम बताना है जो rate of transpiration को मेजर करता है। Next is a factor which affect the transpiration। There are a lot of factor I'll discuss in the lecture। तो कोई भी एक factors का नाम बताइए जो rate of transpiration को affect करता है। The cell which control the opening and closing of stomata। You have to name the cells which कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिर्फ नाम बताना है। स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम। वुडी स्टेम्स के बार्स पर जो पोर्स प्रेजेंट है उसका नाम बताना है। सब हम लोग ने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन छोड़ के सनकेन स्टोमेटा का। तो 6 तो क्वेश्चन पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। और ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने डायग्रामेटिक बेस पे लिया है। हमने लेक्चर में बताया था कि एक्सपेरिमेंट बेस पे क्वेश्चंस पूछता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, हर दूसरे साल तीसरे साल रिपीट करके। क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोसीजर्स वही हैं। तो इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमने एक्सप्लेन किया था आपको लेक्चर में। नेम द एपरेटस। आपको एपरेटस का नाम बताना है, और एपरेटस का नाम यहाँ पर है फोटोमीटर। फोटोमीटर। विच फिनोमिना इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस एपरेटस। तो इस फिनोमिना में कौन सा जो है कि डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, एंड दैट फिनोमिना इज ट्रांसपिरेशन। क्लियर? एक्सप्लेन द फिनोमिना मेंशन इन पॉइंट टू अबव। तो एक्सप्लेन करना फिनोमिना जो ऊपर है, तो ऊपर अगर सही बताया है तो आप एक्सप्लेन जो करेंगे वो सही करेंगे, और ऊपर अगर गलत बता दिया तो जो एक्सप्लेन करेंगे वो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। बट हेयर आपको एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही बताना है। because of the presence of this plantoid transpiration pull is occur। यहाँ पे transpiration pull लगेगा तो water is moving from the posterior part to the anterior part of this photometer। तो यहाँ पे transpiration pull हो रहा है, और ये जो air bubble present है, this air bubble is also moving with that water molecules। That's showing that
This showing that air bubble is moving from this size to the plant, hence prove that what transpiration is occurring. Now next point, state to limitation of using this apparatus. अब apparatus अगर सही है आपका तो उसका limitations बता पाएंगे, तो अगर ये गलत होगा तो limitations भी गलत हो जाएगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में limitations ऑफ पोटोमीटर डिस्कस किया था। वहां पर सबसे पहला पॉइंट डिस्कस दिया था, टू इंट्रोड्यूस एन एयर बबल इज नॉट एन इजी। जो ये एयर बबल को इंट्रोड्यूस करा है हम लोगों ने, इज नॉट एन इजी प्रोसेस। फर्स्ट, सेकेंड इज पोटोमीटर डज नॉट मेजर द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन द प्लांट। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है प्लांट में, वो जो है कि उसको मेजर नहीं कर पाता। तो 2 पॉइंट हुआ यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको भी मेजर नहीं करता। तो 3 पॉइंट हो गया है, और भी होंगे बुक्स में, आप पढ़िए। यहाँ पे 2 ही दिया है तो 2 डिस्कस कर लिया हमने। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम और छोड़ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एयर बबल टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एयर बबल का क्या रिलेशंस है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द लेक्चर। थैंक यू।